भूकंप के झटकों से फिर हिला है म्यांमार। करीब 2.5 घंटे में 2 बार भूकंप के झटके लगे हैं। रात को 2:30 बजे करीब 3.9 की तीव्रता का भूकंप आया है। सुबह 5:01 पर 3.8 की तीव्रता के झटके लगे हैं। बार बार भूकंप से लोगों में डर का माहौल है। म्यांमार जो कि पहले भी भूकंप की मार झेल चुका है, वो चंद सेकंड का भूकंप जो कि म्यांमार में खासा तबाही अपने साथ लेकर आया था, जिसके बाद वहां के लोग खासा खौफजदा हैं और जैसे ही हल्के बहुत भूकंप के झटके भी महसूस किए जाते हैं, अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और सुरक्षित जगहों पर पनाह ले लेते हैं। वहीं म्यांमार में 2 बार भूकंप के झटके, जिसके चलते लोग सहम उठे हैं। एक भूकंप का झटका रात को 3:30 बजे के करीब और दूसरा सुबह 5 बजे के करीब आया है। दोनों ही वक्त जब लोग अपने अपने बिस्तरों में कैद सो रहे होंगे, उसी वक्त जब ये भूकंप का झटका लगता है तो लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आते हैं। प्रकृति के निशाने पर है म्यांमार। जिस तरीके से आए दिन वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, वो एक भूकंप का झटका आपको याद होगा 7 की तीव्रता का, जिसके बाद म्यांमार में केवल तबाही का मंजर, इमरजेंसी तक की स्थिति लागू करनी पड़ी थी। अभी उस मंजर को भुला पाना ही लोगों के लिए मुश्किल हो गया था कि बार बार भूकंप के झटके चलते, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। आरजू, क्या और जानकारी इसको लेकर, क्यों बार बार वहां पर भूकंप के झटके आ रहे हैं, क्या सीस्मोलॉजिस्ट का कहना है और लोगों के लिए ये बेहद ज्यादा परेशान करने वाला हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो फिलहाल जो मैग्नीट्यूड जो दर्ज किया गया है वो 3.8 का दर्ज किया गया है। लगभग आज सुबह 5 बजे के करीब अर्थक्वेक के झटके जो है वो म्यांमार में महसूस किए गए और लगातार देखिए अगर बात करें म्यांमार काफी सेंसिटिव एरिया जो है वो अर्थक्वेक के लिहाज से माना जाता है, क्योंकि लगातार हिमालयन रीजन के पास आता है और लगातार भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं। फिलहाल अगर बात करेंगे तो डेप्थ जो है वो 10 किलोमीटर की थी और साथ ही जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है वो 3.8 था, इसीलिए ज्यादा इफेक्ट जो है वो इसका देखने को नहीं मिला। वहीं एक और अर्थक्वेक जो है वो देर रात भी महसूस किया गया और उसका मैग्नीट्यूड भी लगभग 3.9 के करीब दर्ज किया गया। यानी कि दोनों ही अगर आप मैग्नीट्यूड को देखेंगे तो काफी कम तीव्रता के मैग्नीट्यूड जो है, मतलब अर्थक्वेक जो है वो महसूस किए गए, तो ज्यादा असर इसका देखने को नहीं मिला। लेकिन क्योंकि म्यांमार में बीते दिनों इस तरीके से अर्थक्वेक से तबाही हुई है, लोगों को काफी ज्यादा चिंता जो है वो सता रही है कि आखिर क्यों बार बार म्यांमार में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं। अगर इसकी जो मैंने जिक्र किया, जो रात के लगभग 2 बजे के करीब जो अर्थक्वेक म्यांमार में आया था उसकी डेप्थ 65 किलोमीटर दर्ज की गई है। यानी कि बेहद ज्यादा गहराई में अंदर को अटके ये झटके जो है, ये अर्थक्वेक जो है, ये टेंशन जो है वो रिलीज हुई है। और अर्थक्वेक का अगर सिस्मोलॉजिस्ट से बात करें तो वो उनका यही बताना होता है, क्योंकि जिस तरीके से धरती के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके अंदर जब टेंशन बनती है और वो टेंशन जब रिलीज होती है तब अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जाते हैं। और ये होना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। ये एक कह सकते हैं कि एक प्रोसेस होती है जिसका होना बहुत जरूरी होता है। अगर स्ट्रेस रिलीज नहीं होगा तो कोई बड़ा भूकंप या बड़ी तबाही जो है वो आ सकती है। तो अगर म्यांमार में बार बार छोटे छोटे भूकंप के झटके आ रहे हैं तो हो सकता है कि कोई बड़ी जो आपदा है वो भी कह सकते हैं कि टल रही हो, क्योंकि छोटे भूकंप के झटके से स्ट्रेस जो है वो धरती के नीचे का रिलीज होता है। जी चलिए आरजू, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आधी रात तिब्बत में भी भूकंप के झटके लगे हैं, उसको लेकर भी जानकारी दर्शकों को दे दें। रात को 11:52 पर भूकंप आया है। यहाँ पर रिक्टर स्केल पर 3.7 की तीव्रता मापी गई। हालांकि रिक्टर स्केल के लिहाज से देखिए 3 की तीव्रता कम मापी जाती है, इसका असर कम देखने को मिलता है, नुकसान की भी कम गुंजाइश रहती है। लेकिन जिस तरीके से आए दिन भूकंप के झटके तिब्बत में भी महसूस किए जा रहे हैं, ऐसे में लोगों के लिए डर की स्थिति अब उत्पन्न कर रहा है। भूकंप के बाद किसी भी जानमाल के नुकसान की कोई भी खबर नहीं है। 3.7 की तीव्रता का ये भूकंप का झटका, जो कि रिक्टर स्केल के लिहाज से बेहद कम माना जाता है, इसका न केवल इम्पैक्ट है लेकिन इसका एहसास भी कम देखने को मिलता है। हालांकि आए दिन भूकंप के झटकों के चलते लोगों में डर का माहौल जरूर पैदा हो गया है। 11:52 पर भूकंप का ये झटका, जिससे लोगों में हड़कंप। आरजू, क्या एपिसेंटर इस भूकंप के झटके का रहा? जी बिल्कुल, देखिए साथ ही तिब्बत में भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। फिलहाल अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो 3.7 इसका मैग्नीट्यूड जो रहा है रेक्टर स्केल पर माने तो, जिस तरीके से आपने भी बताया कि 3.7 जो है वो उतना खतरनाक नहीं माना जाता है। जब अर्थक्वेक 5 से ऊपर का दर्ज किया जाता है
तब उसमें ज्यादा नुकसान और जानमाल का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर तिब्बत में आए भूकंप की बात करें तो 3.7 मैग्नीट्यूड का नापा गया है। साथ ही लगभग कल रात 11:52 के करीब अर्थक्वेक के झटके जो है, भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। डेप्थ की बात करें तो 60 किलोमीटर की इसकी डेप्थ जो है वो देखी गई, यानी कि यहाँ पर भी जो भूकंप आया है उसकी डेप्थ काफी ज्यादा अंदर को देखी गई है, जिसकी वजह से ऊपरी ज्यादा झटके जो है वो महसूस नहीं किए गए। और अगर इसके एपिसेंटर लोकेशन की बात करें तो तिब्बत में ये भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। इसका एपिसेंटर जो है तिब्बत नापा गया है। और देखिए, अगर देखें तो किस तरीके से लगातार जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो किस तरीके से सभी जगहों पर इनके सिस्टम जो है वो इंस्टॉल है, चाहे वो तिब्बत हो, म्यांमार हो, हर जगह से अर्थक्वेक की जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं निकल कर सामने आती है। और आज इसी वजह से हम हर एक जगह को ट्रैक कर पाते हैं, आखिर कहाँ भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। तो ये एक सिस्टम है जो लगातार फैलता जा रहा है, ताकि जो अन्य देशों में या फिर भारत में जहां जहां भूकंप के झटके आ रहे हैं उनका पता लगाया जाए और उन पे स्टडी जो है वो आगे की जाए। जी।